भाई जी राम राम। आज जिसको लेकर पूरे सूर्य नगरी को शर्मसार कर दिया, उस मुद्दे को लेकर लाइव आया हूं। लेकिन पूरा राजस्थान में कोहराम मचा है। लेकिन हमारा केंद्रीय मंत्री है, वो पूर्ण रूप से बलात्कारियों के साथ है। ये चीज साबित हो चुकी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो जेएनयू के ओल्ड कैंपस में जो रेप हुआ है एक नाबालिग बच्ची के साथ में, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि केंद्रीय मंत्री का हाथ बलात्कारियों के साथ। अब चाहे कोई भी जाति का हो, बलात्कारी या अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री उसको भी जाति से जोड़ रहा है। और अभी तक उस जालिम ने ट्वीट तक नहीं किया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अगर कोई दूसरा होता, केरल के अंदर एक हथनी मरती है, जो गर्भवती हथनी है, वहां पे ये चिल्लाना शुरू कर देता है। और एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, एक नाबालिग बच्ची के साथ में, और उसको लेकर अभी तक इसने ट्वीट नहीं किया है। बताओ, इससे बड़ा कलमुहा किसको कहेंगे? और फिर भी आप कहते हो कि भाई आप लोग गलत हो। ये घोटालेबाज जिसने गरीबों के पैसे खा गया, अब हैदराबाद में देखिए आप, वहां पे प्रचार कर रहा है, शर्म नहीं आ रही इसको। और एक बच्चे के साथ में बलात्कार हो गया, गैंगरेप हो गया, गैंगरेप, बलात्कार नहीं। लेकिन वो जब मंत्री जी के जाति के थे, तो मंत्री जी ने ट्वीट करना भी पॉसिबल नहीं समझा। अरे कन्हैयालाल का मर्डर हुआ था, तब तुम चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। वो घटना बहुत बुरी हुई थी, लेकिन सिर्फ तुम हिंदू और मुस्लिम से क्यों जोड़ रहे हो? यही घटना अगर कोई दूसरी जाति का होता या दूसरे धर्म का होता, तो अभी तक तुम आके धरने पे बैठ जाते। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, काले झंडा दिखाओ, जूते मारो ऐसे लोगों को, अन्यथा ये लोग बेच डालेंगे। जातियों के नाम पे अपराधियों का, बलात्कारियों का पक्ष ले रहा है। आज आप लोगों को सुन के ही शर्म आती है कि जिसने सूर्य नगरी को शर्मसार कर दिया है। और जब वो कहते हैं ना रोम जल रहा था, उस समय नीरो बांसुरी बजा रहा था, वैसा ही आज पूरा शहर में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है हर आदमी कि अपनी बहन बेटी को कहां भेजें, अपनी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और ये मुख्यमंत्री के सपने देखने वाला घोटालेबाज आज अपना मुंह तक नहीं खोला है। ऐसे का बाइकआउट करो, क्रॉस मार के। केंद्रीय मंत्री का हाथ गैंगरेप, बलात्कारियों के साथ गैंगरेप करने वाले भाइयों। जितना सूर्य नगरी शर्मसार हुई, उससे ज्यादा ये हो गई। सबसे पहले ट्वीट हनुमान जी बेनीवाल ने किया, उन्होंने वीडियो डाला और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना वक्तव्य देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने लेकर इसको पोस्ट कर दी और पुलिस ने पूरा मामला क्लियर कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। पुलिस अपने से जितना हो रही है वो कर रही है। लेकिन मेरी बात सिर्फ इस मंत्री से है। आज वसुंधरा राजे हो, चाहे कैलाश चौधरी हो, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो, केंद्र के मंत्री, चाहे सीपी जोशी जो सीएम के सपने देख रहा है, ये सब अंधे होकर बैठे हैं। जब सांचौर के अंदर एक व्यक्ति का गला काट दिया तब चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो मंत्री के जाति वाले थे, इनको वोट बैंक चाहिए। जब सांचौर के अंदर एक साधु की 28 घंटे तक बॉडी लटक दी तब ये लोग चुप हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा। जब बजरी माफिया के खिलाफ हनुमान बेनीवाल लड़ता है, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो भाइयों, मेरा तो इतना ही कहना है कि ऐसे लोगों को क्रॉस मार के बाइकआउट करो, और गांवों में है तो जूत मारे ऐसे मंत्रियों को जो सरकार का खर्चा करवा रहा है बेवजह। इसको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। अरे ऐसे लोगों को तो, इससे बेहतर तो भिखारी है जोधपुर का, जो वो भी निंदा कर रहा है इस घटना को लेकर, लेकिन ये कलबुहा एक शब्द नहीं बोल रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरी घटना हुई, वो भी निंदनीय है, उसको लेकर इसकी आंख खुल गई। लेकिन अपने जाति वालों को लेकर, अरे राजपूत समाज निंदा कर रहा है। कोई जाति नहीं होती है बलात्कारियों की, अपराधियों की जाति नहीं होती है। आज सर्व समाज को आगे आकर इस कलमुहे का विरोध करना चाहिए। तो भाइयों, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। और पुनियों के पियो वाला जो मामला, उस पर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि जिन माताओं बहनों ने, जिन बुजुर्गों ने, जिन भाइयों ने जी जान लगाकर जो महापंचायत थी वो सफल बनाई। महापंचायत में सिर्फ 2 मांगे थी मेनली। सबसे पहली कि जो मोटरसाइकिलें धारा 38 के अंदर सीज की। अब कुछ लोग
कह रहे हैं कि धारा 38 क्या होती है, कोर्ट से छूट जाती। तो आप लोग गूगल पे सर्च करना धारा 38 क्या होती है। वो तो भला वो हनुमान बेनीवाल का जिसने गाड़ियां छुड़वा दी, और गाड़ियां छूट गई, कुछ बची हुई वो भी छूट जाएगी। और दूसरा मुख्य मुद्दा ये था कि पौधे किसने पाड़े उनको गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर महापंचायत की थी। झूठे मुकदमे लगाए, उसकी जांच की जाए। एक जाति के ऊपर मुकदमे क्यों लगाए, इस मुद्दों को लेकर महापंचायत की थी। अब धन्यवाद दूंगा बिश्नोई समाज को, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आपकी आंख खुली है। और 18 तारीख को महापंचायत रखी है बिश्नोई धर्मशाला के अंदर, वहां से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन करेंगे। तो मैं तमाम बिश्नोई भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस महापंचायत को सफल बनाओ, और जो भी लोग हैं पौधे पाड़ने वाले उनको गिरफ्तार करो, और उन लोगों को जो गैंगरेप वाले अपराधी है ना, उससे भी वो खतरनाक है। गैंगरेप वालों ने एक बैंड की जिंदगी खराब की, एक परिवार की जिंदगी खराब की, लेकिन उन लोगों ने 2 समाजों को खराब कर दिया। ऐसे लोगों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करे, अन्यथा बिश्नोई समाज की जो महापंचायत है, हम भी आपके पूरा समर्थन में भाइयों। आप लोग करो जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा इनका समर्थन करो। तमाम बिश्नोई भाई बाहर आए और इस महापंचायत को सफल बनाए। और पुलिस ने जो अल्टीमेटम दिया था, जो पुखराज जी गर्ग उस दिन आए थे पुलिस कमिश्नर साहब, और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि हम 10 दिन के अंदर कर देंगे, 15 दिन में कर देना। अभी बिश्नोई भाई भी कर रहे हैं, तो इस मामले को फिनिश कर देना, अन्यथा आने वाले दिनों में आंदोलन और बढ़ेगा। क्योंकि वो लोग गिरफ्तार होने जरूरी है भाई। तो मेरा तमाम भाइयों से सैल्यूट है। 2 मुद्दे पे आया था मैं लाइव। एक तो धन्यवाद दूंगा जो एक सिर्फ 1.5 दिन के अंदर हजारों लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये पीड़ा थी भाई लोगों की। ना वो संपत पुनिया के पीछे आए, ना किसी दूसरे के पीछे। उन लोगों को लग रहा था कि बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, और जो भूमाफिया सुनियोजित तरीके से पौधे पाड़ के पट्टियां लेकर आ गए वहां पर, वो लोग मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे, मांग नहीं कर रहे थे गिरफ्तारी की। तब ये जाट महापंचायत हुई थी, और इस जाट महापंचायत का परिणाम ये हुआ कि बिश्नोई समाज भी अब जगा है। धन्यवाद है भाइयों जो आगे आकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग लग जाओ, और हम चाहे जाट हो, चाहे बिश्नोई या चाहे छत्तीस को, पर्यावरण प्रेमी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। अमृता देवी सबके लिए पूजनीय थी, उन्होंने बलिदान दिया था अपनी जान का, तो इनको जाति से ना जोड़ा जाए। अमृता देवी का बलिदान था कि पौधों को पाड़ने वालों के उन्होंने जान दे दी। तो इन जो महाराजा अभय सिंह ने जो भेजे थे अमृता देवी और 363 शहीदों को बलिदान ले लिया था पेड़ पौधों के लिए, ये लोग भी उन्हीं श्रेणी में आते हैं। उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए, और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो, अन्यथा ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा। और कई सारे परिणाम इसके आगे, और बहुत सारे परिणाम आगे आ जाएंगे। बहन बेटियों के सर फूट गए। पुलिस अधिकारी जो एसआईटी टीम गठित की है, वो जल्द से जल्द सबसे पहले इस मामले का खुलासा करें, उसके बाद में दूसरे मामले के देखेंगे। राम राम भाई। इस गपुड़े की, इस घोटालेबाज की, संजीवनी के जो चोर हैं, इसको तुरंत प्रभाव से सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालता ही है और कुछ ना करता है। तो ऐसे व्यक्ति का जमकर विरोध करो। जहां पे भी आता है काले झंडे दिखाओ। जो बहन बेटियों का नहीं हो सका, जो गरीबों का ना हो सका, ऐसे आदमी का बाइकआउट बहिष्कार जरूरी है। और सरकार से मांग करो ऐसे आदमी की सुरक्षा वापस लेके। और गहलोत सरकार जो कह रही है कि संजीवनी के अंदर इसका जुर्म प्रमाणित हो गया, तो फिर राह किसकी देख रहे हो? तुरंत उठा के डालो ना जेल में। सुरक्षा इसको मिली है, इनकी बीवी है, इनका साला है, इनके पिताजी है, सबका नाम अंदर आ रहा है, तो कार्रवाई शुरू करो ना। इसको चुनावी एजेंडा क्यों बना रहे? जो चोर है उसको पकड़ के डालो अंदर। राम राम भाई।